उपस्थित भाई और बहनों, मैं संक्षिप्त में अपना प्रास्ताविक करना चाहूँगा। रिपब्लिकन विचार मंच एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो पिछले 2 वर्षों से निरंतर भारतीय नवयुवकों में भारतीय संविधान, भारतीय राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा जाति विहीन मानवतावादी समाज की निर्मित के लिए प्रबोधनात्मक शिक्षा का प्रचार प्रसार और संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहा है। कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयासों से नवयुवकों के कार्यशालाओं का आयोजन कर, कैडर कैंपों का आयोजन कर सफल धर्मनिरपेक्ष युवकों का एक मजबूत संगठन तैयार करने में हमने सफलता हासिल की है। रिपब्लिकन विचार मंच के सभी कैडर्स डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के रिपब्लिकन विचारधारा में गाढ़ी आस्था रखते हैं और निष्ठा रखते हैं। रिपब्लिकन विचार मंच यह मानता है कि भारतीय संविधान ही इस राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्रवाद तथा सशक्त मजबूत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और इसीलिए आधुनिक भारत के निर्माण में भारतीय संविधान को गॉस्पेल ऑफ भारत मानने की वकालत करता है। भाइयों, कई लोग मुझे ये पूछते हैं कि रिपब्लिकन विचार मंच या राष्ट्रीय रिपब्लिकन परिषद किस प्रकार का राजकीय आयोजन है या किस प्रकार की राजनीतिक पार्टी का गठजोड़वादी संगठन है। तो मैं आप सभी के उपस्थिति में यह स्पष्ट करना चाहूँगा, ना ही रिपब्लिकन विचार मंच ना ही राष्ट्रीय रिपब्लिकन परिषद किसी प्रकार से किसी राजनीतिक पक्ष का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का पक्षधर है। यह परिषद का आयोजन यानी उन सभी समविचारी लोगों का एकत्र वैचारिक मंथन है जो वर्तमान भारतीय राजनीतिक परिपेक्ष में भारतीय संविधान की गरिमा को प्रस्थापित करने के लिए एक ऐसी विचारधारा का प्रसार करे जो सभी भारतवासियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में न्याय प्रदान कर सके। जो विचारधारा हम सभी भारतीयों को विचार, भाषण, स्वतंत्र, निष्ठा तथा पूजा करने का स्वातंत्र्य बहाल कर सके। जो विचारधारा हम सभी भारतीयों को सामाजिक दर्जे में बराबरी, संधियों में बराबरी, रोजगारी की समानताएं उसमें बराबरी कार्यान्वित कर सके। जो विचारधारा हम सभी भारतीयों को व्यक्ति की प्रतिष्ठा, राष्ट्र की एकता अबाधित करने वाला बंधुभाव पर आधारित सार्वभौम्य प्रजातांत्रिक भारत का निर्माण कर सके। ऐसी विचारधारा रिपब्लिकन विचारधारा ही हो सकती है। ऐसे रिपब्लिकन विचारधारा के राष्ट्रवाद व्यापी प्रचार प्रसार तथा उसे प्रस्तावित करने के लिए राष्ट्रीय रिपब्लिकन विचार मंच ने राष्ट्रीय रिपब्लिकन परिषद का आयोजन किया हुआ है। भाइयों, कई लोग मुझे ये पूछते हैं कि रिपब्लिकन्स क्या है। तो मैं आप सभी को सीधे शब्दों में बताना चाहता हूँ, रिपब्लिकन्स यानी उन लोगों का समूह जो सभी मायने में भारत में पूर्ण तरह से भारतीय संविधान पर आधारित गणतंत्र का आगाह करते हो, वे लोग रिपब्लिकन्स हैं। ये उन लोगों का समूह है जो धर्मनिरपेक्षता, जाति विहीन समाज की रचना के लिए आगाह करती हो। ये सभी लोग रिपब्लिकन्स हैं। ये उन लोगों का समूह है जो स्वातंत्र, समानता और बंधुभाव को ही सही मायने में राष्ट्रवाद मानता हो। ये सभी रिपब्लिकन्स हैं। रिपब्लिकन्स यह कोई जाति, धर्म, भेदभाव आधारित व्यवस्था नहीं है। यह तो सिर्फ लोकतांत्रिक, गणतंत्र और सच्चे भारतीय होने का राष्ट्रवाद है। इसीलिए यहाँ उपस्थित सभी लोग रिपब्लिकन्स हैं। भाइयों, कई लोग मुझे पूछते हैं मिशन 2019 क्या है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मिशन 2019 एक ऐसा 5 वर्षों का कार्यकाल है जिसमें रिपब्लिकन विचार मंच संपूर्ण भारतवर्ष में रिपब्लिकन विचारधारा, प्रबोधन, प्रचार और प्रसार का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी तथा 2019 में सभी समविचारी धर्मनिरपेक्ष लोगों का राष्ट्रीय मंच स्थापन करके भारत में संपूर्ण रूप से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के सपनों का सशक्त, संवैधानिक, आधुनिक भारत के निर्माण में अपना योगदान करेंगे। भाइयों, आज की वर्तमान
राजनीतिक परिवेश में भारतीय लोकतंत्र पर सांप्रदायिकता, पूंजीवाद, फांसीवाद का प्रहार हो चुका है। हाशिए पे वे लोग हैं जो अपनी रोज जीने की जरूरतें, रोजी रोटी, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा का व्यापारीकरण तथा रोजगार के क्षेत्रों में कमी से पीड़ित है। देश की सबसे बड़ी आबादी इन्हीं वंचित, शोषित दलितों, मुस्लिमों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों और पिछड़ों की है, जिन्हें सिर्फ बहुमुखी विकास के बड़े बड़े झूठे सपने दिखाकर आश्वासनों के और वादों के ऑक्सीजन पर जीवित रखा जा रहा है। भारत अपनी 60 वर्ष की आज़ादी के बावजूद आज की जनता भी आज़ादी से दूर है। इस सामंतवादी व्यवस्था के शिकार है, जो इस सभी समुदायों को फिर उसी धर्म आधारित घृणित सामाजिक व्यवस्था में ढकेलने के लिए अपनी कमर कस के तैयार बैठी है। आज लोकतंत्र पर सांप्रदायिकता, पूंजीवाद और फांसीवाद हावी हो चुका है और भी गहरा होता दिखाई दे रहा है। इस सांप्रदायिकता, पूंजीवाद और फांसीवाद में ने मजबूती से हाथ मिलाकर अल्पसंख्यकों, बहुसंख्यक लोगों की मानसिकता को संकीर्ण बनाए रखने के लिए फिर जातिवाद और धर्मांधता का सहारा लिया हुआ है। वर्तमान दौर में कुछ सामाजिक और राष्ट्रद्रोही संगठन हिंदुत्व नाम की रहस्यमय संकल्पना को यथार्थ राष्ट्रवाद का नाम देकर जनता को दिग्भ्रमित करने में जुटे हुए हैं। भारत की धर्मनिरपेक्ष और समतावादी छवि को कुछ धर्मांध संगठन धूमिल करने का अभियान चला रहे हैं। एक भारतीय को दूसरे भारतीय से धर्म, जाति, सांप्रदाय, भाषा, संस्कृति इत्यादि के नाम पर खूब लड़ाया जा रहा है। इस समय समाज और देश में नफरत की आग में झोंका जा रहा है। इस नफरत की राजनीति में कुछ राजनीतिक पार्टियां खूब रोटियां सेक रही हैं। भारत की आम जनता की मूल समस्या है जैसे सस्ती शिक्षा, अच्छा भोजन, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से उन्हें दूर रखकर उन्हें सामंतवादी, पूंजीवादी व्यवस्था का गुलाम बनाने की पूरी कोशिश और गठजोड़वादी सांप्रदायिक ताकतों में जुड़े हुए हैं। ये सभी भ्रष्ट राजनेता जो मूलतः पूंजीवादी सांप्रदायिकता के समर्थक हैं और आम जनता को फिर गुलामी की बेड़ियां पहनाने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। भारतीय किसानों की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही हैं। जैसा उनका किसी तरह शोषण करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए छोड़ दिया गया हो और खेतीहर भूमिहीन मजदूर तो समय की दो वक्त की रोटी के लिए ही संघर्षरत है, तो दूसरी ओर दलाल, पूंजीपतियों और बड़े व्यापारियों को मनचाहा मनमाना लाभ पहुंचाया जा रहा है। दिन ब दिन इन पूंजीवादियों को आम जनता का सरेआम शोषण करके अमीर बनते हुए देखा जा सकता है। तो फिर सवाल उठता ही है कि ये कैसी आज़ादी, गरीबी, लाचारी, मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाला जनतंत्र का चौथा खंभा अर्थात मीडिया भी पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन चुका है। सच को झूठ और झूठ को सच साबित करना मीडिया की नियति बन गई है। दलितों, आदिवासियों और महिलाओं की अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और दुखद बात यह है कि ये हो रहे अत्याचार कभी भी मीडियाओं की सुर्खियां नहीं बने हैं। आज मीडिया भी सभी निचले तबकों के साथ में न्याय संगत भूमिका में खड़ी नजर नहीं आती और इस चौथे स्तंभ के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण ही आज़ाद भारत की जनता शोषण, अत्याचार, जातिवाद, भेदभाव और सांप्रदायिकता का शिकार है। सांप्रदायिकता, सामंतवाद और पूंजीवाद जो भ्रष्टाचार को जन्म देता है, इसीलिए इस क्षेत्र में घोटालेबाजों की और माफिया काफी सक्रिय है। शिक्षा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। भ्रष्टाचारियों का सरेआम राजनीतिक संरक्षण है। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है, तो क्या हम सभी इस षड्यंत्र का, इन बीमारियों का बिना इलाज किए सहते रहेंगे? तो भाई और बहनों, इलाज है अगर रिपब्लिकन विचार के मूल ध्येय उद्देश्यों को हम सभी समतावादी सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोग एकजुट होकर देश में
व्याप्त बुराइयों के खिलाफ उठ खड़े हो तो भ्रष्टाचारियों को, मिलावटखोरों को तथा राजनीतिक जातीय नफरत फैलाने वाले लोगों की जड़ें समूल नष्ट की जा सकती है। जो अभी 2014 में हुआ, ऐसे ही उन्मादी और नरसंहार करने वाले बाहुबली लोगों को गौरवान्वित करके भारतीय प्रजातंत्र की चाबियां उन्हें नहीं सौंपी जा सकती। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जरूरी हो गया है कि सर्वधर्म समभाव के लोग, मानवतावादी, समतावादी और सामाजिक न्याय के पक्षधर अपनी एकजुटता का परिचय दे। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज गणतंत्र, संवैधानिक नैतिकता में विश्वास रखने वाले लोग गुटों गुटों में बटे हुए हैं। मानवता, करुणा, मैत्री, सद्भावना, सदाचार, राष्ट्र प्रेम की अलग जगाने वाले लोग निद्रावस्था में नजर आते हैं। इसीलिए जनतंत्र विरोधी फल फूल रहे हैं। तो फिर उठ खड़े होकर जागरूक होकर रिपब्लिकन विचारधारा के मानवतावादी प्रवाह को प्रवाहित करने की जरूरत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अत्तदीप भव, एक व्यक्ति के सार्वभौमत्व पर विश्वास रखने वाली महान गणतांत्रिक यानी रिपब्लिकन विचारधारा तथागत बुद्ध ने कायनात को दी थी। इसी मानवीय सभ्यता को संविधान के माध्यम से परम पूज्य विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, परंतु विषमतावादी तथा स्वार्थ नीति ने रिपब्लिकन विचारधारा के इस पथ में शूल बिछाने का काम किया है और निरंतर कर रही है। तब भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें फिर आज प्रतिभाशाली युवकों को साथ लेकर आधुनिक भारत के निर्माण में रिपब्लिकन विचारधारा को प्रस्थापित करने में के लिए संघर्षरत होने की जरूरत है। भाइयों, मुझे पूरी आशा है और विश्वास है कि हम रिपब्लिकन विचारधारा को प्रस्थापित करने में सफलता हासिल करेंगे। मैं यहाँ अपने शब्दों को शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की कुछ पंक्तियां बोलकर विराम देना चाहूंगा। फिल्म है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय भीम,